हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम कम समय में 10 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं बौना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिटिकेल, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल हाइब्रिड क्रॉस होता है और यह पहली बार बनाया गया था स्वीडन तथा स्कॉटलैंड में। इसमें गेहूं तथा राई का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। ये रोटी के लिए नहीं यूज़ किया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके लक्ष्मी, पूजा, वरुण, परम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है हमारा देश का पहला बैंकिंग रोबोट, जिसका सही आंसर हो जाता है लक्ष्मी। लक्ष्मी रोबोट को तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने लगाया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किस में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाता है इंडोनेशिया। बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और ईरान की तेहरान। तो आइए चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन। तो ये है हमारा इंडोनेशिया का मैप जो कि पड़ता है ईस्ट एशिया में। यह दुनिया का 4th सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी राजधानी हो जाती है जकार्ता। ये ओशिनिया में भी पड़ता है। और पेपर में बहुत बार ये भी पूछा गया है कि इंडोनेशिया से कौन सी रेखा गुजरती है। तो यह है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ की राजधानी हो जाती है जकार्ता और मुद्रा हो जाती है इंडोनेशियन रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन, आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है। ऑप्शंस हैं हमारे रॉयल बंगाल बाघ या टाइगर, लायन, एलिफेंट या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों में देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर है। तो इसका सही आंसर हो जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको भारतीय जनता क्रांति की जननी कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भिकाजी कामा। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ और विजय लक्ष्मी पंडित हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगर्ट जर्मनी में पहली बार वहां भारत के राष्ट्रध्वज को फहराया था। हमारा अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है मानवाधिकार से, सहकारी समितियों से, पंचायती राज से, नगर पालिका से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से। आइए जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी और यह रिपोर्ट लागू की गई थी 1 अप्रैल 1958 को। इसका शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। आपके ऑप्शंस हैं केजे उदेशी, लम्सडेन, लक्ष्मी मेनन, एन पोल्ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लम्सडेन। इनका पूरा नाम था एन लम्सडेन। ये रहा हमारा अर्जुन अवार्ड का चित्र। तो जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि खेल के उत्कृष्ट प्रदान के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ 1961 में किया और इसकी राशि इसमें मिलती है 15 लाख रुपए। ऊपर आई बटन में जाकर हमारे फास्ट रिवीजन सीरीज़ की आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन से भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया। आपके ऑप्शंस हैं रूप सिंह, धनराज पिल्ले, ध्यानचंद, जफर इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाता है रूप सिंह। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को भारतीय टीम हॉकी ने 8-1 से हरा दिया था। तो हिटलर ने 4 गोल दागने वाले रूप सिंह को तुरंत नौकरी का ऑफर भी दिया और जर्मनी के म्यूनिक में एक रोड भी बना दी। हमारा अगला क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। हमारे ऑप्शंस अमीश त्रिपाठी, संजय बारू, अरुण शौरी, उदय माहुरकर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है संजय बारू। ये पुस्तक लिखी गई है हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। और अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। आपके ऑप्शंस हैं छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या फिर मच्छर। तो तिलचट्टा को कहते हैं हम कॉकरोच और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉकरोच के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलचट्टा। और कॉकरोच अपने ट्रैकियल सिस्टम से ऑक्सीजन लेता है।
Thanks for watching our DGS classes. Subscribe to our channel for more educational videos. Thank you.